अहम सवाल है, बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, मुआवजे की मांग को लेकर बीजेपी का धरना प्रदर्शन जारी है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले अमित जी मैं कहना चाहूंगा कि मेरा नाम सुनील सिंह नहीं, सुनील कुमार पिंटू है। सो फिर मेरे नाम को करेक्ट कर लें आप। और जहां तक का कहना यह है कि जो छपरा में जो घटना हुई जहरीली शराब से लोग, ये बड़ी दुखद घटना है, परंतु इसके अंदर में सभी व्यक्तियों की सहानुभूति है, परंतु जिसने गलत काम किया है तब ये परिणाम हुआ है। और आज मानवाधिकार अगर बिहार में जाती है उस घटना को लेकर, तो अन्य राज्यों में भी इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं जहरीली शराब से, चाहे गुजरात में पुल के गिरने से लोगों की जो मौत हुई, मानवाधिकार आयोग वहां भी पहुंचना चाहिए था। एक तरफा एक विपक्ष से ही राज्यों में भेजना, ये कहाँ का ये केंद्र सरकार का ये न्याय है? ठीक है जी जी ठीक है। प्रेम कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम जी बहुत बहुत स्वागत है, बीजेपी नेता है प्रेम जी, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए सुनील सिंह जी भी, सुनील कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जेडीयू सांसद। प्रेम जी सवाल मेरा आपसे है, एक तरफ मुआवजे की मांग की जा रही है, सत्ता पक्ष का कहना है कि कानून तोड़ने वाले को तो मुआवजा हम देंगे नहीं, आप क्या कह रहे हैं? वर्तमान सरकार के द्वारा 2017 में जो घटना घटी थी जाकर के उसमें मुआवजा दिया गया था और मुआवजा का प्रावधान है, मतलब इसलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार मांग कर रही है कि जहरीली शराब से मृत्यु जो हुए लोग उनके आश्रितों को सरकार मुआवजा देने का काम करे। और साथ साथ चाहते थे हम लोग सरकार न्यायिक आयोग बैठा करके जांच कराने का काम करे। ठीक है सुनील जी, जो कह रहे हैं प्रेम जी, इससे पहले भी सुशील कुमार मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उन्होंने कहा था कि जो प्रावधान है वो ये है कि मुआवजा दिया जाएगा और इसकी राशि जो है वो तस्करों से वसूली जाएगी। इससे पहले मुआवजे दिए गए थे, अब क्या मुश्किल है? सवाल ये इस बात का नहीं है, बात ये है कि दोषी को सजा देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार इस बात पर प्रशासन के ऊपर में निगरानी हो रही है, स्पीडी ट्रायल हो, उन पर कानूनी कार्रवाई हो और कम से कम केंद्र की सरकार इसमें राजनीति न करे और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो वहां लोग बैठे हुए हैं वो राजनीति इस पर न करे। बिहार की इस दुखद घटना में हम सभी एक होकर जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसके लिए हमें इस बात का प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है सुनील जी, मानवाधिकार आयोग की टीम जांच कर रही है, इस पर भी कुछ विरोध नजर आए आपके खेमे से, कहा गया कि ये गलत है, नहीं होना चाहिए, दूसरे राज्यों में नहीं भेजते, पर यहाँ अगर टीम आ रही है, जांच कर रही है, तो कुछ जानकारियां ही निकल कर सामने आएंगी ना, मुश्किल क्या है? करने पर कोई रोक नहीं, पर जो जांच हर जगह हो ना, कि जांच सिर्फ जहां उनकी सरकार नहीं है वहीं क्यों जांच हो रही है? जांच करे, जहां उनकी भी सरकार है वहां भी टीम भेजे। हम तो जांच का स्वागत करते हैं, परंतु जांच पहले कर्नाटक और गुजरात होकर बिहार आवे, हम इनका स्वागत करेंगे यहाँ पर। ठीक है प्रेम जी, अहम सवाल मेरा आपसे हो जाएगा। सुनील जी ने जो बातें कही है कि ठीक है जांच के लिए स्वागत है, पर बाकी राज्यों में नहीं, बिहार में ही क्यों? केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है, ये एक बड़ा आरोप यहाँ पर महागठबंधन की तरफ से लग रहा है। दूसरा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि दूसरे राज्यों में देखिए यहाँ पर एक अलग नीति, एक अलग नियत के साथ पेश किया जा रहा है इन मामलों को। असल है क्या, सरकार आंकड़े को छिपा रही जा करके है और बड़ी संख्या में लोग जहरीली शराब से उनकी मृत्यु हुई जा करके है। सच्चाई सामने आना चाहिए, जांच है भी यदि सच्चाई सामने आएगा, सरकार को मुकाबला करना चाहिए कि भाई सच्चाई से मुंह मोड़ना नहीं चाहिए जा करके। और आयोग आया है तो सच्चाई सामने आएगा तो लोग जानेंगे भी जा करके कि वास्तविक कितनी मृत्यु हुई जा करके। सरकार आंकड़े को छिपाने का काम कर रही जा करके है, पर्दा डालने का काम कर रही जा करके। हम चाहते हैं कि आयोग जब आया है तो निश्चित तौर पर मतलब उनको सरकार को सहयोग करना चाहिए जांच में और सरकार को सामना करना चाहिए। ठीक है प्रेम जी, आप हमारे साथ बने रहिए। सुनील जी, एक अहम सवाल ये है, क्योंकि सरकार आपकी है इसलिए सवाल भी आप ही से होंगे, इन मौतों का जिम्मेदार किसे मानते हैं? सरकार आपकी है, शराबबंदी है, बीच बिहार में शराब पकड़ी जाती है, शराब बनाई जाती है, आपकी टीम जाती है, उस पर गांव वाले हमला बोल देते हैं, तमाम सवाल है। और आखिर बड़ी कार्रवाई जो सब कह रहे हैं, बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है सरकार? क्यों बच रही है बड़ी कार्रवाई से सरकार? दारोगा, एसएचओ, जमादार, चौकीदार, इनके नेक्सस में इतना बड़ा काम ये नहीं चलता। सुनील जी,
देखिए, सरकार के स्तर से सभी पर कार्रवाई की जा रही है। सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है, किसी को नहीं फंसाना है, न किसी को बचाना है। अगर जहरीली शराब बेचने वाला व्यक्ति कोई भी हो, चाहे वो कितना ही बड़ा ऊपर के पहुंच रखता हो, उसको कानून के दायरे में आना होगा और उस पर कानून का डंडा चलेगा। और लगातार जिस दिन ये घटना हुई छपरा में, उसी समय चौकीदार से लेके थाना प्रभारी तक सस्पेंड हुए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को बख्शा जा रहा है, न सरकार किसी को बचाना चाह रही है। सरकार स्पष्ट चाहती है कि जांच हो और जो भी दोषी है उस पर कानून का पूरी तरह कानून का लागू हो। सुनील जी, पर बड़ी कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। लौट के आऊंगा मैं आपके पास। प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए। प्रेम जी, सवाल आपसे है, क्या शराबबंदी के साथ हैं आप? क्योंकि आप एक वक्त पर साथ थे, क्या अब भी आप साथ में हैं? और अगर साथ में हैं तो क्या संशोधन चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी हमेशा शराब बंद के पक्ष में रही जा करते हैं और विधानसभा में जब वह बिल आया था, हम लोगों ने समर्थन किया था कि सरकार का अच्छा कदम जा करके है। उस समय हम विपक्ष में थे। विपक्ष में रहने के बावजूद भी सरकार के अच्छे कामों का हम लोग समर्थन किया जा करके देख रहे हैं कि सरकार शराबबंदी को लागू कराने में पूरी तरह फेल हो रही है। एकदम पैरेलल मतलब तरीके से पूरे राज्य के अंदर में बड़े पैमाने पर जहरीली शराब का व्यापार फल फूल रहा है, अवैध शराब का कारोबार फल रहा है। सरकार इन चीजों को रोकने में पूरी तरह विफल हो रही जा करके है। इसीलिए हम लोग लगातार इस सवाल को विधानसभा से लेकर सड़क तक उठाने का काम कर रहे, मांग कर रहे हैं। नहीं, लेकिन जब आप साथ में थे तब ये विरोध नहीं होते थे इस तरीके से जिस तरीके से अब हो रहे हैं। बड़ा सवाल तो यही है कि जब कानून बनाने के वक्त आप सब साथ में थे, जब आपकी सहमति थी, तो आज नाकामी का ठीकरा भी सबके सिर फूटना चाहिए। ऐसा क्यों है कि उस तरफ आपने इशारा कर दिया, आप निर्दोष हो गए? आपके वक्त भी मुश्किलें थी। शराबबंदी पूरी तरह से बिहार में जब से ये कानून आई है, जब से आप कानून लेकर आए हैं, दोनों ही पार्टियां उस वक्त रही हैं साथ में। जब से आप कानून लेकर आए हैं, आप विफल ही रहे हैं। बड़ा सवाल तो यह है कि आनन फानन में ये जो फैसला किया गया है, ये प्रैक्टिकल लग नहीं रहा। ना गांव वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना ही जानकार एक्सेप्ट कर रहे हैं। जो सदियों से जो शराब की परंपरा चली आ रही है, एक झटके में कानून बनाकर आप चाहते हैं कि उसे निपटा दें, जबकि शराब बनाने के लिए कोई बहुत बड़े फैक्ट्री की जरूरत नहीं है। प्रेम जी, सुनील जी, आप दोनों के लिए यह सवाल है। शराब जो कच्ची शराब जो बनाई जाती है, वो गांव में किसी झोपड़ी, किसी पेड़ के नीचे बना ली जाती है। क्या करेगी आपकी पुलिस? और आपकी पुलिस क्या कर रही है, यह भी एक बड़ा सवाल। अगर पेट्रोलिंग आप ठीक से करते तो ये मुश्किल नहीं आती। सुनील जी, फिर आऊंगा प्रेम जी आपके पास। सुनील जी। हाँ, ऐसा है कि आपने जो बात कहा है, ये तो जब तक गांव के लोग की जागरूकता के बिना, गांव के लोगों के बिना इंफॉर्मेशन के कानून भी उनके ऊपर नहीं पहुंच पाता है। आज आप शराबबंदी का अगर जानना हो कि शराबबंदी बिहार में कितने सक्सेस है और कितने लोग खुशहाल है, आप जाके किसी गरीब के घर के बच्चों से, उसके परिवार के सदस्य से पूछिए तो वो बतलावेंगे कि पहले हमारा घर का आदमी दारू पीकर आकर सारी कमाई लुटाता था, आज उसके घर के बच्चों और उसके अपने परिवार को वो समय देता है, पैसा देता है। जहां तक सवाल है कि हमेशा छापामारी हुई है, जब भी कहीं पर अवैध भट्टी मिला है उसको नष्ट किया गया है, परंतु कुछ लोग, चंद लोग हैं जो लोभ के चक्कर में इस प्रकार के गलत कार्य को करते हैं। तो गलत कार्य को करने से तो कोई नहीं रोक सकता, परंतु गलत कार्य करने वालों पर कानून का डंडा चले, ये सरकार की नीयत और सरकार का इसमें देखा जाता है कि सरकार क्या कर रही है। ठीक है प्रेम जी, विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। जागरूकता अभियान के लिए आपने क्या सोचा है, आपने क्या किया है? बिल्कुल, हम लोगों ने लगातार सरकार का समर्थन किया कि शराबबंदी अच्छा कदम है जा करके और एक अच्छी पहल जा करके है कि सरकार की जो बड़ी जिम्मेदारी थी उसे लागू कराने में सरकार में जो बैठे लोग हैं उनकी बड़ी जिम्मेदारी थी। विपक्ष सहयोग कर नहीं रहा जा करके कि शराब बंद हो, सफल हो जा करके। कि सरकार का जो तंत्र है, तंत्र ही पूरी तरह मिल गया है और बड़े पैमाने पर राज्य के अंदर में अवैध शराब का जो मतलब चुलाई हो रहा है, जहरीली शराब बनाने का काम किया जा रहा है, ये सरकार को रोकने का जिम्मेदारी थी। सरकार रोकने पूरी तरह विफल हो गई है। इसलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। विधानसभा में लोगों ने मांग किया था कि सरकार चर्चा कराए आखिर इन चीजों को रोकने। ठीक है, पर जागरूकता अभियान की बहुत जरूरत है। प्रेम जी बहुत बहुत शुक्रिया, सुनील जी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।